गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशल साइंस क्लास। आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी से है, एग्रीकल्चर। आपके जो 1, 2, 3 रिसोर्सेज जो है हम पढ़ चुके हैं चैप्टर जो है, और चैप्टर जो 4 है आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये बेटा प्रोजेक्ट है जो हम बाद में देंगे, प्रोजेक्ट वर्क आपको। चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं हम, एग्रीकल्चर। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 47। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर एग्रीकल्चर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। In previous chapters, we have read about the importance of various resources like land, soil, water, plant, etc. आपने जो पिछले चैप्टर्स किए हैं रिसोर्सेज के बारे में, उसमें आपने वेरियस रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। और इस चैप्टर में आप क्या करेंगे, एग्रीकल्चर और उसकी इम्पोर्टेंस जो है, लोगों के लिए क्या है, मैनकाइंड के लिए क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वी नो फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर देयर सर्वाइवल। बेटे आपको पता ही है कि हम सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फूड। दिस रिक्वायरमेंट ऑफ फूड हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जो रिक्वायरमेंट थी किसकी, फूड की, इससे क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर जो है डेवलप हुई। ठीक है। अर्लियर जो ह्यूमन बींग्स थे वो डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, फूड के ऊपर। वो क्या करते थे, फूड को गैदर करते थे, हंटिंग करते थे, जानवरों को मारते थे, फिशिंग फॉर देयर सर्वाइवल। अपने सर्वाइव करने के लिए वो फिशिंग, हंटिंग, गैदरिंग जो है फूड की करते थे। Gradually, they started growing crops along the river valley, which led to the beginning of the agriculture. धीरे धीरे क्या किया, आपने आदि मानव का पढ़ा ही है कि कैसे जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई। तो एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने कहाँ ये फ्लोरिश हुई, आपने इंदस वैली, इंदस जो है सिविलाइजेशन पढ़ी है। तो रिवर के नज़दीक जहाँ पर वो अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे, और साथ ही क्या हुआ, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। देखिए, ग्रेजुअली दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स अलोंग द रिवर वैली, विच लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर। इट हेल्प्ड एंशियंट सिविलाइजेशंस टू फ्लोरिश अलोंग द रिवर वैलीज। साथ साथ क्या हुआ, जो है सिविलाइजेशन भी डेवलप हुई रिवर वैलीज के साथ। ठीक है। ये जो था आपका इंट्रोडक्शन थी एग्रीकल्चर के बारे में। अब क्या है, डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड। लैंड को कल्टीवेट करना क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। लेकिन इन वाइडर टर्म्स एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर साइंस एंड आर्ट है। एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रेजिंग क्रॉप्स, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, जो आप जानवर पालते हैं, घर में ही पालते हैं, जैसे आप भैंस वगैरह, गाय वगैरह, तो ये सब क्या है, ये एग्रीकल्चर में ही आता है। फॉरेस्ट, उनसे हम चीज़ें लेते हैं, फॉरेस्ट जो और करते हैं, एंड फिशिंग, ये सब क्या आता है, वाइडर टर्म्स में सारा एग्रीकल्चर के अंदर आता है। इन शॉर्ट टर्म्स क्या है, इन शॉर्ट टर्म्स तो है कि लैंड को कल्टीवेट करना। वाइडर टर्म्स में क्या है, ये क्या है, साइंस एंड आर्ट है। इसमें रेजिंग क्रॉप्स, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सब जो है इसमें आता है। नेक्स्ट जो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लिवलीहुड। जो वर्ल्ड की मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो अभी भी अपने रहने के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है।
इट इज़ अ मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो एग्रीकल्चर है डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो है मेजर जो है ऑक्यूपेशन है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर है मेजर ऑक्यूपेशन है डेवलपिंग कंट्रीज़ का। इंडिया भी क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, और इंडिया जो है एग्रीकल्चर कंट्री है। हैंस इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसीलिए जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो जो उसके लिए जो है एग्रीकल्चर क्या है, एक रीढ़ की हड्डी बैकबोन का काम करती है। ठीक है, बैकबोन के बिना जो है जो आदमी है वो खड़ा नहीं हो सकता ना सीधा। तो जो हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर है उसके बिना यानी कि हमारी इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट जो है कुछ नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करती है हमारी जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि इंडिया में मोस्टली 67 या 70% जो लोग हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। आगे देखिए, एग्रीकल्चर नॉट ओनली सप्लाइज फूड टू द पीपल but also creates huge market for the tractor, thresher, harvesters, fertilizers, pesticides and other industrial products। जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ फूड ही नहीं देता है लोगों को, साथ साथ वो क्या करेगा, वो मार्केट भी बनाता है। किसके लिए, उसके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टूल्स होते हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह, थ्रेशर, हार्वेस्टर, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, तो उसके लिए क्या है कि मार्केट बनाएगा। इससे क्या होगा, जब वो मार्केट बनेगी तो उससे जो है लोगों को क्या बनेगा, इम्पोर्टेंस मिलेगी, काम की जो है काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इससे इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, एरेडिकेटिंग, उससे क्या होगा, जब काम मिलेगा तो पॉवर्टी ख़त्म होगी। एनहांसिंग ट्रेड, ट्रेड बढ़ेगा। एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, उससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा। दोबारा से देखिए, it helps in providing employment, eradicating poverty, enhancing trade and earning foreign exchange. Agriculture also plays an important role in strengthening global relations by encouraging international trade of agricultural products। एग्रीकल्चर जो है एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है किसके अंदर, आपस में जो है दूसरे देशों के साथ ग्लोबल रिलेशन बनाने में मजबूती मिलती है। क्यों, क्योंकि क्या है कि जब एग्रीकल्चर होगा तो इंटरनेशनल ट्रेड होगा। क्योंकि हमारे यहाँ देखो एग्रीकल्चर है देश जो है, तो उसमें क्या होगा, हम जो है एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। हमारी जो फसल जो है, जो ज़्यादा हम प्रोडक्ट उगाते हैं, जो हमारी ज़्यादा क्रॉप्स होती हैं, उसको हम क्या करेंगे, नेबरिंग कंट्री में दे देंगे, जहाँ वो वहाँ पर वो जो फसलें वहाँ कम होती हैं, जहाँ जो डिमांड होती है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे होंगे, ग्लोबल रिलेशन, और फॉरेन एक्सचेंज होगा, अर्निंग भी होगी और ट्रेड भी बढ़ेगा। अगर ये होगा तो एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम भी मिलेगा और पॉवर्टी भी क्या होगी, दूर होगी। तभी इसको हम क्या बोलते हैं, बैकबोन भी बोलते हैं। ये जो है आपका बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर है। जितने भी आपके पॉइंट बनते हैं उसको आपने देखना है। ये भी लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लाइवलीहुड। नंबर 2, इट इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर कंट्री। थर्ड क्या कर सकते हैं कि इट इज़ द बैकबोन ऑफ अवर कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आगे क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर नॉट ओनली सप्लाइज फूड फॉर द पीपल बट आल्सो क्रिएट्स ह्यूज मार्केट। नेक्स्ट जो है बुक में देखिए, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, एरेडिकेटिंग पॉवर्टी, एनहेंसिंग ट्रेड एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट जो है आपका बन सकता है पॉइंट, एग्रीकल्चर आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल रिलेशंस बाय एनकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अभी तक आपका क्या हुआ, अभी तक आपका जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुई, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो फूड है। अर्लियर जो हमारी सिविलाइजेशन है वो कहाँ फ्लोरिश हुई, वहाँ जो रिवर के नज़दीक। ठीक है, जो पहले का मनुष्य था वो क्या करता था,
फूड को गैदरिंग करता था, हंटिंग करता था, फिशिंग करता था अपने सर्वाइव के लिए। एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, एग्रीकल्चर के मीनिंग, उसके बाद आपका जो है मीनिंग है, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर है। तो इस चैप्टर को एक ही आपका पेज है 47 पेज, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। 2 फैक्टर हैं वैसे, फिजिकल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपने इसको रीड करना है और क्वेश्चन लिखने हैं आपने, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसको आपने रफ नोटबुक में करना है। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।